बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स के पहले लेक्चर का आगाज़ कर रहे हैं। कराची बोर्ड या सिंध बोर्ड का जो पेपर पैटर्न है, पहले हम वो समझ लेते हैं। हमारी जो बुक है उसके टोटल 10 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक जो कोर्स है उसके चैप्टर्स 10 हैं, फ्रॉम 1 to 10। जो एग्ज़ाम में हमारा पेपर आता है थ्योरी का, उसके 85 मार्क्स हैं और प्रैक्टिकल आपका होता है 15 मार्क्स का। जो थ्योरी के 85 मार्क्स हैं उसकी डिवीज़न ये है कि आपको जब पेपर दिया जाएगा उसमें 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए जो है ये क्वेश्चन 1 लिखा होगा इस पर, इसमें 17 MCQs होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी एक स्टेटमेंट होगी उसके 4 जवाबात होंगे। आपने चारों में से जो आंसर आपको सही लगेगा वो लिखना होगा। हर एक MCQ का 1 नंबर होगा, तो 17 मल्टीप्लाई बाय 1 कितने हो गए? 17। तो सेक्शन ए कितने मार्क्स का हुआ? कितने मार्क्स का हुआ? 17 मार्क्स का। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? जैसे ही आपको पेपर मिले आप लिखें क्वेश्चन 1 सेक्शन ए और 1 से लेकर 17 तक नंबर डाल दें। रोमन में आपको दिया होता है 1 2 3 4 5 6 7। समझिए आपकी कॉपी का पेज है, ठीक है। अब आपने MCQ नंबर 1 पढ़ा, आपकी समझ में नहीं आया कि इसका आंसर क्या है, तो आपने कुछ नहीं लिखा। MCQ नंबर 2 पढ़ा तो आपकी समझ में आ गया कि इसका आंसर क्या है, तो आपने इसका आंसर लिख दिया। MCQ नंबर 3 पढ़ा, इसका आंसर भी समझ में आ गया, ये भी लिख दिया। 4 5 का आंसर समझ में नहीं आया, छोड़ दिया। तो कहने का मकसद ये, आप 1 से लेकर 17 तक सारे MCQs पढ़ लें, जिसका आंसर आ रहा है वो लिख दें, जिसका आंसर नहीं आ रहा उसको छोड़ दें। अब आप क्या करेंगे, दोबारा इसको देखें, जो MCQ छोड़ दिए हैं दोबारा एक नज़र देखें, क्या पता अब आपको दोबारा पढ़ने से उनका आंसर समझ में आ जाए। क्योंकि ह्यूमन नेचर है, जब वो कोई काम अच्छा कर लेता है तो फिर वो उसमें एनर्जी आ जाती है। ये पहला क्रिकेट का खिलाड़ी जब पहली बॉल पे हिट मारता है, छक्का मार देता है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है? बढ़ जाता है। तो इसलिए पहले जो आपको पहली नज़र में जो आपको हो रहे हैं, पहली दफ़ा पढ़ने से जब आप वो कर लेंगे तो आपका एतमाद बढ़ जाएगा। इसके बाद जब आप जो नहीं हो रहे होंगे उनको भी पढ़ेंगे तो यकीनन अगर 6 नहीं हो रहे होंगे तो 2-3 आप दोबारा कर लेंगे, ठीक है। और अगर खुदा न खास्ता फिर भी कोई समझ में ना आ रहा हो, फिर भी कोई समझ में ना आ रहा हो, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप तुक्का लगा देंगे, यानी अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह पढ़ के कोई ना कोई आंसर लिख देंगे, खाली नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि खाली छोड़ेंगे तो कोई नंबर भी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कुछ लिख देंगे तो इस बात का उम्मीद है कि कोई ना कोई ठीक हो जाएगा, ठीक है। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं उनको आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक है, वेरी गुड। तो ये आपका हो गया सेक्शन ए, 17 मार्क्स का। समझ में आ गया ना? छोड़ना कोई नहीं है। ये तमाम पेपर्स में जब भी आप MCQ आपको करने होंगे, आपने तमाम MCQs को अटैम्प्ट करना है। जो नहीं आ रहा उसका भी आंसर लिखना है। जब आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कर लेते हैं और यूनिवर्सिटीज़ का टेस्ट देते हैं, उस वक्त MCQs गलत होने पे नंबर कटते हैं। अभी आपके गलत होने पे नंबर माइनस नहीं होंगे। गलत हो गया तो कोई नंबर नहीं मिलेगा, सही हो गया तो 1 नंबर मिलेगा। यूनिवर्सिटीज़ का जब टेस्ट देते हैं उसमें गलत होने पे नंबर माइनस होते हैं, ठीक है। या तो उस केस में आप छोड़ सकते हैं, अभी आप नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। सेक्शन बी जो है, इसमें 15 सवाल आपको गिवन होंगे, आपको 10 करने होंगे। एक सवाल के 4 नंबर होंगे, तो ये आपका 14 मार्क्स का सेक्शन है। 15 में से 10 करने, ठीक है, यानी हर 3 में से 2 की चॉइस है। अब इसमें 3 तरह के सवाल आते हैं। पहले नंबर पे न्यूमेरिकल्स,
हर चैप्टर में कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, किसी में बहुत ज़्यादा है, किसी में बहुत कम है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स जो आते हैं सेक्शन बी में वो कम से कम 9 न्यूमेरिकल तो हर साल आते ही आते हैं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि 9 से कम न्यूमेरिकल्स ना आए। 9 से कम न्यूमेरिकल आते ही आते हैं, कभी ज़्यादा भी आ सकते हैं, 10 आ जाते हैं, 11 आ जाते हैं, 12 आ जाते हैं, ठीक है। सेकंड जो इसमें आती हैं शॉर्ट डेरिवेशंस आती हैं, जैसे आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, आप इसको डिराइव करते हैं। तो डेरिवेशन कभी 2 आ जाती है, कभी 3 आ जाती हैं, कभी 4 आ जाती हैं। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है रीजंस। रीजंस ज़्यादातर आते ही नहीं है, कोई भी नहीं आता, कभी 1 आ जाता है, कभी 2 आ जाता है, सही है। तो अब अगर अक्लमंद कोई बंदा होगा जिसको अल्लाह ताला ने थोड़ा सा दिमाग दिया होगा, वो क्या करेगा, इन तीनों में से किस चीज़ की तैयारी करेगा, न्यूमेरिकल्स ही करेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा आते हैं। इसीलिए मैंने लिखा है फर्स्ट प्लान योर वर्क देन वर्क योर प्लान। पहले प्लान करें, मंसूबा बनाएं जो आपने काम करना है। फर्स्ट प्लान योर वर्क। अभी हमारा वर्क क्या है, फर्स्ट ईयर फिजिक्स के पेपर की तैयारी, उसकी हमने प्लानिंग करनी है, फिर उस प्लानिंग पर अमल करना है, देन वर्क योर प्लान, फिर अपने प्लान पर अमल करें। जब भी आप प्लान बना लेते तो काम आसान हो जाता है, ठीक है। खाना बनाते हुए ऐसा तो नहीं करते कि चीनी और मिर्च, नमक, गोश्त, पानी, प्याज, टमाटर, अदरक सब डाल दो, ऐसा तो नहीं करते ना। सीक्वेंस से थोड़ा सोचना पड़ता है, तो प्लानिंग करनी पड़ती है, ठीक है। मेहमान आ रहे हैं तो भी सोचना पड़ता है उनके लिए क्या बनाना है। तो इसी तरह हम प्लान करेंगे। हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए कि हम न्यूमेरिकल्स को देखें। न्यूमेरिकल्स होना चाहिए हमारा पॉइंट ऑफ अटैक, न्यूमेरिकल्स को हमें करना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स मैंने बताया ना कम से कम 9 आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तो 12 भी आ सकते हैं। तो अगर 9 भी आए हैं तो 9 के न्यूमेरिकल कर लें, कोई एक आध शॉर्ट डेरिवेशन कर लें तो सेक्शन बी हो जाएगा। और अगर 9 से ज़्यादा हैं, 10, 11, 12 आए तो बेहतर है सारे न्यूमेरिकल्स ही करें। न्यूमेरिकल्स में मैथ है, फिर न्यूमेरिकल्स का फ़ायदा है उसके नंबर नहीं कटते। अगर आपने स्टेप सही किए, आंसर सही निकाला है तो नंबर नहीं कटेगा। डेरिवेशंस में या रीजंस में अगर आपने कोई स्टेटमेंट गलत लिख दी तो हो सकता है उसके नंबर कट जाएं, लेकिन मैथ्स में देखें 100 में से 100 नंबर आते हैं ना, तो न्यूमेरिकल समझे मैथ ही है। अच्छा, थर्ड चीज़ हो गई सेक्शन सी। इसमें 3 सवाल होते हैं, क्वेश्चन 3, 4 एंड 5। तो टोटल 3 सवाल होंगे, आपने 2 करने होंगे, एक सवाल के 14 मार्क्स होंगे, टोटल मार्क्स कितने होंगे 28। लेकिन इसमें जो हर एक क्वेश्चन है इसके 2 पार्ट होते हैं, ए एंड बी, यानी क्वेश्चन नंबर 3A 3B, क्वेश्चन नंबर 4A 4B, क्वेश्चन नंबर 5A 5B, और हर एक पार्ट के 7 नंबर होते हैं। तो ए के भी 7, बी के भी 7, तो फिर पूरे क्वेश्चन के कितने हो गए 14। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि 3A कर लें और 4B कर लें और 5A और 5B कर लें, तो ये आपने गलत कर दिया। 5A 5B तो आपने सही किया, एक सवाल पूरा कर लिया, लेकिन 3A 3B दोनों करना है या 4A 4B दोनों करना है, ठीक है। अब इसमें किस तरह के सवाल आते हैं, इसमें नॉर्मली लॉन्ग डेरिवेशंस आती हैं, लंबी डेरिवेशन, जिसमें थोड़ी मैथ भी ज़्यादा होती है, थोड़ा लिखना भी ज़्यादा होता है, या लेंथी न्यूमेरिकल्स आते हैं, या तीसरी ये करते हैं कि किसी 2 छोटी छोटी डेरिवेशंस को मिला देते हैं, 2 छोटी डेरिवेशंस को मिला देते हैं। तो ये दोनों काम वो बहुत कम करते हैं, ज़्यादातर यही होता है, ज़्यादातर लॉन्ग डेरिवेशंस ही होती हैं। तो अगर हम इस सेक्शन को अटैक करना चाहें तो फिर हमें क्या करनी है, लॉन्ग डेरिवेशंस करनी है। हमें क्या करनी है भाई, लॉन्ग डेरिवेशंस करनी है। अब लॉन्ग डेरिवेशंस जो बुक में हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं है, हमारी खुशकिस्मती है कि लॉन्ग डेरिवेशंस जो हैं वो टोटल बुक में कोई फ़र्ज़ कर लें मेरे ख्याल में 16 के करीब हैं, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो, एक आध नंबर इससे ऊपर नीचे हो जाएगा। टोटल कितनी है 16। तो अगर 16 लॉन्ग डेरिवेशंस हैं, आम तौर पे ये होता है कि जो पिछले साल आई होती है वो अगले साल नहीं आती। तो 16 में से 6 तो आ गई होंगी ना, 3A 3B 4A 4B 5A 5, तो रह कितनी गई 10। चलें 12 कर लें,
12 लॉन्ग डेरिवेशंस अगर आप कर लेंगे आपका सेक्शन सी हो जाएगा। आपके पासिंग मार्क्स मेरे ख्याल में 28 ही है या 29 है, 85 का 33%, 28 पॉइंट समथिंग बनेगा तो 29। तो अगर सिर्फ आप ये सेक्शन कर लें तो आप पास हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पास। फिर भी लोग फेल होते हैं, क्यों? क्यों लोग फेल होते हैं भाई? क्योंकि लोग कहते हैं अल्लाह की कसम हमें फेल होना है। हमें क्या होना है? जानबूझ के फेल होते हैं भाई। फेल होना मुश्किल है, आसान क्या है? पास होना। सिर्फ लॉन्ग डेरिवेशंस कर लें पास हो जाएंगे। और वो लॉन्ग डेरिवेशंस आपको बताते हैं, आपको बार बार बताते हैं कि वो लॉन्ग डेरिवेशन, ये वाली लॉन्ग डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इस साल कर लो आएगी, फिर भी फेल हो जाते हैं। अब उनका क्या किया जाए? ठीक है, तो समरी ये भी कि आपके पेपर के 3 सेक्शन होंगे, ए, बी और सी। सेक्शन ए में एमसीक्यूज होंगे 17, हर एक एमसीक्यू का 1 नंबर होगा, तो सेक्शन ए 17 मार्क्स का है। सेक्शन बी में आपको 15 गिवन होंगे, 10 करने होंगे, हर एक के 4 नंबर हैं, तो ये 40 मार्क्स का है। सेक्शन सी में आपको 3 सवाल दिए होंगे, हर एक के 40 मार्क्स से आपने 2 करने होंगे, ये 28 मार्क्स का हो गया। इन तीनों को जमा कर लें, 85 नंबर बन जाएंगे। ठीक है, सेक्शन ए में हमने कोई एमसीक्यू नहीं छोड़ना, सही है जी। तो इसको आप लोग उतार लें, फिर हम बाकी आगे करते हैं।